पहला बात, मध्य प्रदेश के अंदर पहला जिला होगा जहां कलेक्टर ने अपना निज सचिव रखा है। अभी तक मुख्यमंत्री के पास निज सचिव होते थे, मंत्री के पास निज सचिव होते थे, विधायक के पास निज सचिव होते थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के पास निज सचिव जैसा कोई स्थान नहीं है। इस पंकज को नहीं हटाया जाएगा तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कलेक्ट्रेट से भ्रष्टाचार जाएगा, क्योंकि भ्रष्ट आदमी है वो, जिसके मुंह में खून एक बार लग जाता है, जिस आदमखोर शेर बोला जाता था, यथाकथित दलाल पत्रकार बन के घूमते थे, उनकी थोड़ी दलाली कम हो गई है। अब वो पंकज के पास जाते हैं, बैठते हैं कि भैया तुम ही भर बचे हो, अब तो सब चले गए, जितने भ्रष्ट अफसर थे जिनके नाते हम आगे पीछे फोटो खिंचा के पैसा कमाते थे वो चले गए। और एक कलेक्टर मऊगंज कलेक्टर और एसपी के हटाए जाने पर कट्टर हिंदू नेता समाज सेवी का बड़ा बयान। कलेक्टर के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव के और भ्रष्टाचारियों से साठगांठ पर आई बड़ी प्रतिक्रिया। गडरा हत्याकांड के बाद मऊगंज कलेक्टर और एसपी के साथ साथ रीवा रेंज के डीआईजी पर भी गिरी गडरा हत्याकांड की गाज, भेजे गए पीएचक्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज में त्रिपाठी के साथ। मध्य प्रदेश का मऊगंज जिले के नाकारा अफसरों के यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही कानून व्यवस्था के साथ इस कदर से खिलवाड़ किया कि मोहन सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। और ये वही अफसर थे जो कि लगातार सरकार को गलत सूचना देते रहे, जिसका नतीजा था गडरा में दोहरे हत्याकांड, जिसमें एएसएफ के जवान और सनी द्विवेदी की निर्मम हत्या की गाज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, एसपी रचना ठाकुर सहित रीवा रेंज के डीआईजी साकेत पांडे पर भी गिरी। उन्हें भी सरकार ने पीएचक्यू का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को बल्लभ भवन और एसपी रचना ठाकुर को भी पीएचक्यू भेजा जा चुका है। मतलब साफ है, इन नाकारा अफसरों के लिए लूप लाइन ही सही जगह है। बीते कई माह से जिला में उपजी अराजक और भयावह स्थिति पर कट्टर हिंदूवादी नेता ने मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी ने कहा कि पंकज श्रीवास्तव के कलेक्ट्रेट में पदस्थ रहते मऊगंज जिला भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। बराव पंचायत में लगभग 15 लाख रुपए की रिकवरी की फाइल को भ्रष्टाचारियों के साथ लेन देन कर फाइल को दबाने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही खनिज माफियाओं के साथ मिलकर जिला की हृदय स्थली को खोखला कर भ्रष्टाचार को अंजाम देने में भी कलेक्टर के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। आए दिन पंकज श्रीवास्तव का भाई खनिज माफियाओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में पंकज श्रीवास्तव के साथ मैनेजमेंट करते अक्सर देखा जाता था। हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी ने नवागत कलेक्टर और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से मऊगंज जिला को मुक्त बनाने का भरोसा जताया है। देख रहे हैं कि समय मऊगंज जिले में गडरा कांड को लेके एक मतलब भय का वातावरण बनाया जा रहा है और स्थिति यह है कि अब उसको लेकर सियासत शुरू हो गई। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या देखिए, जो गडरा कांड हुआ है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा निंदनीय है। और घटना कोई भी होती है और ऐसी घटना जब होती है बहुत ही निंदनीय घटना होती है, लेकिन जिस तरह से एक षड्यंत्र यहाँ मऊगंज में काम कर रहा है जो हिंदुओं को विखंडन करने का सियासी चालू हो चुका है, बेधर्मियों द्वारा आपस में लड़ाया गया है। वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के आदिवासी बिल्कुल संयुक्त रूप से बहुत अच्छे से मेल मिलाप करते थे, बड़े अच्छे से रहते थे, लेकिन यहाँ एक फर्जी पत्रकार भी था उसमें जो बेधर्मी टाइप का, वो फारूक क्या उसका नाम है, उसने जिस तरह से कहानियां रची है सिर्फ केवल हिंदुओं को लड़ाने के लिए है, रफीक खान। तो हम तो सभी हिंदुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि न इसमें किसी की जीत हुई न हार, केवल हमारा हिंदू समाज को बलि का बकरा बनाया गया है। इसलिए दोनों पक्षों से निवेदन है कि शांति बना के रहना चाहिए। जो हमारा हिंदू समाज का सौंदर्य है उसको बिल्कुल मान के चलना चाहिए। इसमें न किसी की जीत हुई है न किसी की हार हुई है, केवल हिंदुत्व नष्ट हुआ है। इतनी बड़ी घटना में कहीं न कहीं एक साजिश दिख रही है। जिस ढंग से ये एकाएक सारी चीजें होती हैं तो कहीं न कहीं प्रायोजित दिख रहा है। इतना बड़ी घटना होना तो ये नहीं मानते कि एक साजिश थी? देखो, बिल्कुल साजिश तो 100% थी। और इसमें शासन का जो प्रशासन के बैठे लोग थे, इन लोगों की इतनी बड़ी कमी थी, हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं। और ये तो होना था, कलेक्टर और एसपी बिगड़ा ले चुके थे दोनों, फर्जी दलाल पाल कर चारों तरफ 24 घंटा पैसा कमाने की मशीन बन चुके थे। तो ये तो घटना होनी ही थी। ऐसे कौन से दलाल थे जो मतलब जिनको आप कहते हैं व्यवस्था में 24 घंटा यहाँ जो पत्रकारिता के रूप में दलाली करने को उन्होंने बीड़ा दिए, पूरा मऊगंज देख रहा है। महिला आरोपी तक हैं, यहाँ तक कि डॉक्टरों को तक नहीं छोड़ा गया है। तो पूरे मऊगंज का सौंदर्य बिगाड़ दिए हैं इन दलालों ने। और इतनी बड़ी घटना को कहीं न कहीं जो अंजाम दिया गया है दलालों के द्वारा ही दिया गया है। नहीं तो यहाँ न कोई कभी ब्राह्मण बात रहा है, न कोई आदिवासी बात रहा है। सब मिलजुल कर एकता के साथ रहते थे और आज भी रहेंगे। आप लोग हिंदुत्व का बेड़ा, हमारे लोगों के हिंदुत्व का बेड़ा है, ना मेरे लिए
और अभी ये आप बात आ रही थी विधायक इन पूरे मामले में नहीं दिखे, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विधायक जी 14 से 16 तक विधायक जी थे, इसके बाद विधानसभा चल रही थी तो भोपाल गए हैं और माननीय विधायक जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अपराधी किसी जात का हो, उसका कोई जात धर्म नहीं होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो किसी जात या धर्म में पैदा हो सकता है। जो अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी जात के हो। विधायक जी गडरा गए थे। गडरा में पीड़ित परिवार से भी मिले? हाँ, पीड़ित परिवार के यहाँ गए हैं। वो जो उनके दाह संस्कार में भी थे, उनके घर भी गए हैं। घटना बहुत बड़ी थी। पूर्व सांसद बुद्ध सेन का बयान आया है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बुद्ध सेन जैसे लोग तो हिंदुत्व को नष्ट करने का बीड़ा ले लिए हैं। ये बहुजनी हैं, इनकी जो माइंड में भरा हुआ इतने गंदे लोग हैं कि इनको तो यही सिखाया जाता है कि हिंदू कैसे नष्ट हो। लेकिन हम लोगों के काम थोड़ी रहता है। मेरे लिए जितने आदिवासी उतना ब्राह्मण उतना ठाकुर है, किसी जात और उसके नहीं कहते। हम लोग तो हिंदुत्व की चिंता करते हैं। और ये जहर घोलने का काम किया। इसके ऊपर तो अगर अच्छे से निगरानी हो जाए तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। इसने हिंदुओं को विखंडन करने के लिए जो जहर बोला है बहुत ही निंदनीय है। इसने घटना को लेकर कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो किया है आदिवासियों ने। तो उसके हिसाब से जब हिंदू आपस में नष्ट हो रहे हैं और नष्ट करने का बीड़ा दिया है तो अच्छा ही बोलेगा। तीनों तो हिंदुए खत्म हुए हैं, चाहे जैसा भी रहा हो। एक एक्सीडेंट में हिंदू खत्म हो गया, 2 मारे गए और जो हिंदू जेल गए, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से हिंदुए पीड़ित हुए हैं और हिंदुए नष्ट हुए हैं। बुद्ध सेन उस समय कहाँ थे जब ये जिसकी बात कर रहे हैं कि घटना हुई? बुद्ध सेन लोग तो जब समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, ये कभी किसी समाज की चिंता ही नहीं करते हैं। वो उसका बयान देखिए किस प्रकार से था। ऐसा लग रहा है कि देशद्रोही जैसे बोल रहा था। उसके ऊपर तत्काल हम प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए। आप नहीं मानते कि बुद्ध सेन की जितनी पीड़ा थी आदिवासियों को लेकर, तो जब ये बात कर रहे हैं उस समय ये कहाँ थे? उसकी बात ये पीड़ा नहीं है, ये तो केवल हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहा है। वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, हीरो बनने के लिए सब बोल रहा है। उससे क्या आदिवासी की मोह है, क्या ब्राह्मणों की मोह है, क्या ठाकुर, किसी जात हिंदू से उसका मोह ही नहीं है। वो तो केवल जहर घोल रहा है। अब आते हैं सुखैन सिंह बनना है, नेता बनकर दिखते हैं। कल उनका भी कुछ बयान। देखिए, हकीकत अगर पूछा जाए तो जो पूर्व सरपंच पकड़ा गया कौन है, पता लगा जब कांग्रेसी है। जो अशोक गोल की हत्या हुई कौन है, कांग्रेस का पदाधिकारी था। तो और जो वो पत्रकार था वो कौन था, कांग्रेस का लोग था। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये कांग्रेस के लोगों का ये षड्यंत्र ही है। कांग्रेस के लोग में विधर्मी टाइप के लोग जुड़े होते हैं। उनका तो ये रहता है कि हिंदुत्व को कैसे नष्ट किया जाए। क्योंकि अभी ताजा ताजा चुनाव हारे हैं और जिन विधर्मियों को उन्होंने बीड़ा लिए हैं, आप देख रहे हैं महादेवन कांड में यही सुखन सिंह, नरेंद्र सिंह इनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको केवल हाई कोर्ट भेज करके और इन्होंने जाहिर कर दिया कि हम हिंदू विरोधी हैं। चाहे आप हाटा का कांड देखो, हाटा कांड में भी क्या है, हाटा में इनके जो खास लोग हैं अतिक्रमण किए हुए हैं, मंदिर में अतिक्रमण किए हैं। तो ये तो जो पैसा खर्चा करके 2-4 लाख पब्लिक इकट्ठा करने का काम करता है, बनता है कि हम बहुत धर्मात्मा है, लेकिन इससे बड़ा विधर्मी कोई है ही नहीं। ये तो हिंदू 24 घंटा हिंदुत्व के, ये तो बिल्कुल अभी गया था अपने परिवार के बीच में कार्यक्रम में था, बड़े अच्छे से भाग ले रहा था। अगर इतना दुखी होता तो भाग लेने जाता। वो तो नौटंकी करता है। वो जानता कि हिंदू मजबूत होगा तो मैं कमजोर होऊंगा, मेरी राजनीतिक रोटी कहाँ चलने वाली है। तो सुखन सिंह का तो बिगड़ा है कि हिंदू कैसे नष्ट हो। वो हिंदुओं को नष्ट करने का बीड़ा ले चुका है आदमी।